नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 मई के प्रथम शिफ्ट के सभी जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुँचते रहें। आप लोगों ने देखा होगा आरआरबी एएलपी और आरपीएफ एसआई के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक शिफ्ट में रिपीट किए गए थे। इसलिए आप लोगों के लिए जेईई के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को लेकर आया हूं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपर एक बार ज़रूर देख के जाए जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। बढ़ते हैं अपने 24 मई के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे प्रश्न मिक्स रहते हैं। तो हम लोग जीके और जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी एक बार ज़रूर रिवीजन करें। पहला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 2019 में असम के धुबरी जिले में 61 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थापित एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थों का किण्वन क्रिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी दिए गए रंग माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और परिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यह कौन सा नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेल का नियम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, तपेदिक किसकी एक बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े की एक बीमारी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 2019 के विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 मार्च 2019 को किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पत सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस बनती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, रावण वन किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित
करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कि फेड कप निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला टेनिस से संबंधित है फेड कप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? तो आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जीके जीएस के ज़्यादा, साइंस के ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं जेईई एग्जाम में। और साइंस में किस टॉपिक से और कहाँ से प्रश्न पूछे गए ये आप लोग देख रहे होंगे पेपर को देखकर। तो आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपरों को पढ़ना एक बार बहुत ज़रूरी रहता है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं ये पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, INS विक्रमादित्य एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विमान वाहक। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 250 अंश सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्रिय गैसें कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थित क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? तो आंसर हो जाएगा
क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमती रहती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH-Cl3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पील पाँव। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा परभक्षी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाइयों को मंजूरी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एक्टिन कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है एक पदार्थ यक्स लाल लिटमस के रंग को पीला नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर क्या कर देगा? तो आंसर हो जाएगा पीला कर देगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है शक्ति का यसाई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, एंटीबॉडी और एंजाइम इन सभी का एक विभिन्न अंग होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है लैंगर हैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल की कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? तो आंसर हो जाएगा घर्षण का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न मृणाल सेन जिनका निधन 30 दिसंबर 2018 को हुआ था वे किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे? तो आंसर हो जाएगा फिल्म उद्योग के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। और लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है एक अधातु है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के और किस टॉपिक से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लें
बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।